उत्पत्ति 1:26। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आगे फिर परमेश्वर ने कहा, किसे कहा? जाने से पहले ये टॉपिक छिड़ा था ना, किसे कहा? कट्ठे ध्यान है थारो हैं हम मनुष्य से कहा, किससे कहा? किसे? हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर मतलब पिता ने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, इसलिए वहाँ वचन कहता है फिर परमेश्वर ने कहा। फिर आगे उसका लिखा है हम, मतलब वहाँ पे दो मनुष्य, दो और है, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। उनसे कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब मनुष्यों, सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखे? क्या रखे? अधिकार। परमेश्वर ने आदम और हवा को काहे के लिए सृजा था? इस वचन के अनुसार यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि वे, मतलब जिनको हम बनाएंगे, वो समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था अधिकार रखने के लिए पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर होने वाली चीजों के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो कुछ समय तक ही रहा आदम और हवा के पास अधिकार। उसके बाद वो अधिकार उनके पाप की वजह से उनसे छीन लिया, और वो अधिकार जो है शैतान के हाथ में चले गया। किसके हाथ में गया? शैतान के हाथ। भैया कैसे कह सकते हो? निकाला तो परमेश्वर ने बाहर, आप बोल रहे हो शैतान को अधिकार चले गए, कैसे? सही है ना? अधिकार शैतान को जाना चाहिए, परमेश्वर को वापस जाना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में जाना चाहिए, है ना? परमेश्वर दी हुई चीजों को वापस नहीं लेता, और जिसने जिस राजा को हराया उस राजा का जो अधिकार है वो राजा लेकर के जाएगा जिसने उसके ऊपर क्या किया? विजय पाया। तो आदम और हवा को पाप में गिराने वाला कौन था? शैतान। अधिकार फिर मनुष्य के हाथ से निकल के किसके पास जाएगा? ऐसा समझ? तो वो अधिकार शैतान के हाथ में आ गया, इसीलिए वो यीशु मसीह से इस बात को कह पाया, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये दुनिया का सारा वैभव मुझे दे दूंगा। उसके पास था क्या? नहीं, इंसान के पास था। परमेश्वर ने इंसान को दिया था, लेकिन वो यीशु मसीह के समय पे इसको क्लेम कर रहा है कि ये मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि अभी उसके पास है। वो अधिकार शैतान के पास था, इसलिए उसने यीशु मसीह को बोला यदि तू मुझे प्रणाम करे ये सब तुझे दे दूंगा। समझ में? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने इंसान को बनाया अधिकारी बनने के लिए कि वो सारी दुनिया के ऊपर क्या करे? राज्य करे। इसलिए भजन संहिता में एक जगह पे लिखा है, भजन में या फिर वचन में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ये पृथ्वी उसने मनुष्य को दी थी कि मनुष्य इसके ऊपर अधिकार रखे,
लेकिन इस अधिकार को शैतान जो है लेकर के चला गया। और जब शैतान के हाथ में वो अधिकार चले गया, परमेश्वर ने उस अधिकार को वापस इंसान तक के पहुंचाने के लिए इस निर्णय को लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करूंगा, जैसा मैंने उस बार आपको बताया था, जो कि इसी 3 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में सबसे पहले भविष्यवाणी हुई थी। राइट? क्या भविष्यवाणी हुई थी? कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी कि यीशु वापस आकर के उस अधिकार को जो शैतान को मिल गया है उससे छीन लेगा, फिर अधिकार उसके हाथ में होगा। उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करने के लिए यूसुफ को भेजा, जिसके द्वारा इजराइलियों को मिस्र के अंदर प्रवेश मिला और वो जिंदा रह पाए। यदि वो वहां पे जिंदा नहीं रह पाते तो कहां से यीशु मसीह आता और कहां से दुनिया का उद्धार होता। फिर जब वो मिस्र में गए, उनको गुलाम बना लिया गया और गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा को भेजने के बाद उनको कनान देश में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को भेजा। यहोशू के बाद और भी कई लोग आए, जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा गिदोन आया, सिमशोन आया और दबोरा आई, और भी प्रभु के कई लोग आए। फिर बाद में इन लोगों ने मांग करी कि हमको राजा चाहिए। क्या चाहिए? जैसे दूसरे राजा अपने लोगों के ऊपर राज करते हैं, हमारे ऊपर भी एक राजा चाहिए जो हमारा ध्यान रहे। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुमको राजा देते हैं। सबसे पहला राजा दिया गया शाऊल, फिर दूसरा राजा दिया गया दाऊद। इस तरीके से राजा चलते रहे और उनके बीच में परमेश्वर की भविष्यवाणी चलती रही कि तुम्हारा उद्धार करता आएगा। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहा। परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, वो अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता रहा और उनको एहसास कराता रहा कि ये तुम्हारा मसीहा आएगा, तुम्हारा मसीहा आएगा। आप बाइबल में देखोगे उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह के आते तक के जब भी भविष्यद्वक्ता आए उस वाणी को बोलते रहे, तुम्हारा मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा का इंतजार करो, बने रहो। लोग इंतजार करते रहे, कई साल लग गए। क्यों लग गए? सोचने वाली बात। कई साल लग गए, कई हजारों साल चले गए। इतिहासकार बताते हैं कि आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक आते तक लगभग 4000 साल बीत गए। कितने हजार? 4000 साल लगातार भविष्यवाणी हो रही है, अरे मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। लोग सोच रहे हैं आएगा आएगा, कब आएगा पता नहीं है भाई। कभी कोई राजा आकर के मार के चले जाता है, कभी कोई राजा आता है गुलाम बनाकर लेकर के चले जाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। ये हमेशा गुलामी में ही जीते रहे। वो गुलामी में गए तो अपनी ही गलतियों की वजह से गए और गुलामी 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 चलते चलते बाइबल बताती है कि फिर आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लगभग 400 साल सब कुछ शांत रहा। ना परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता को भेजा, ना किसी के द्वारा बातें करी। कितने साल? 400 साल। परमेश्वर का पीरियड समझ में नहीं आया। 4000 साल लगाए, मसीहा को नहीं भेजा। 400 साल लगाए, इजराइलियों को मिस्र में गुलाम बना करके रहने दिया। फिर लगभग 400 साल और लगे कि वो भविष्यद्वक्ता का पीरियड ही नहीं आया। और आप बीच में देखोगे 40 दिन 40 रात मूसा जो है पहाड़ पे है। जैसे ये तो वो जल्दी मिल जाती ना, उसकी अहमियत भी नहीं करते। नहीं यार, स्टोरी समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ। 4000 साल पीरियड देखो, 400 साल का पीरियड देखो, 40 दिन का पीरियड देखो, मतलब वो 4 का एक पीरियड चल रहा है। कभी 4000 साल का चल रहा है, कभी 400 साल का चल रहा है, कभी 40 दिन का चल रहा है।
टाइम पीरियड को समझो। टाइम पीरियड के ऊपर बाइबल जो है बड़ी गहराई से बताती है, लेकिन एक उद्देश्य के तहत बताती है। आप जब शुरुआत से देखोगे आखिरी तक के बाइबल का पैटर्न ऐसा चल रहा है, प्रॉपर पैटर्न वाइज चल रही है सारी चीजें। यीशु मसीह के आते तक 4000 साल लगे और भविष्यवक्ता आते रहे, फिर 400 साल कोई भविष्यवाणी नहीं हुई और 400 साल के बाद अचानक प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। कौन आ जाता है? प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, लेकिन उसके लोग उस पर यकीन नहीं करते। ये मैंने उस पीरियड में बताया था मेरे जाने से पहले वाले समय। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक राजा के रूप में उसका इंतजार कर रहे थे। एक राजा आएगा और हमको इस रोम के शासन से बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह तो एक इंसानी रूप में आए, एक दास के रूप में आए, पिता का प्रेम प्रकट करने के लिए आए, राजा के रूप में नहीं आए। लेकिन यहूदी लोगों की सोच ये थी कि वो राजा के रूप में आएगा, इस वजह से उसने विश्वास नहीं किया और उसी अपने राजा को सलीब पे चढ़ा दिया। अब आप नए नियम में देखोगे, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक वो टाइम पीरियड देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह आया, उसने पिता का संदेश दिया, अब उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया। अब सलीब पे चढ़ाए जाने के बाद आप प्रेरितों के काम में देखोगे कि यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है कि वही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। बाइबल के पैटर्न को समझो। आज पूरा बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक समझा रहा हूँ, जिससे आप बाइबल को पूरा पैटर्न समझ जाओगे कि बाइबल शुरुआत से आखिरी तक क्या है। ध्यान से समझ में आ रहा है? तो मत्ती से लेकर यूहन्ना तक आप देख रहे हो, यीशु मसीह जो है आए, पिता के बारे में बताया और अपने पिता की ओर लोगों के ध्यान को केंद्रित किया और उसी के लिए वो सलीब पे मर गया, ये बताने के लिए कि पिता तुमसे क्या करता है, प्यार करता है। और जब वो सलीब पे मर गया तब यूहन्ना तक ये सारी स्टोरी खत्म हो जाती। उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। जी उठने के बाद वो 40 दिन 40 रात, कितने दिन? 40 दिन 40 रात। 40 दिन 40 रात का बड़ा पैटर्न है बाइबल के अंदर। मूसा 40 दिन 40 रात जो है पर्वत पे था, और भी 40 दिन जो है एलिया जो है वो चलता रहा करके बाइबल बताती है। और भी 40 दिन के कई पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। यीशु मसीह का फास्ट 40 दिन का था। उसके बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जी उठने के बाद लोगों के साथ में रहे। 40 दिन का बड़ा पैटर्न है बाइबल में, नंबरिंग का बड़ा पैटर्न है। उसके बाद बाइबल बताती है 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए। लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा, चेलों ने देखा और भी कई लोगों ने देखा। 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि हाँ वो दुनिया में था। और फिर वो क्या हुआ? उठा लिया गया। ये आप कहाँ देखते हो? मत्ती में देखते हो, ये आप कहाँ देखते हो? लूका में देखते हो, ये आप कहाँ देखते हो? यूहन्ना में देखते हो, प्रेरितों के काम के स्टार्टिंग अध्याय में देखते हो। उसके बाद आप दूसरे अध्याय से देखते हो कि वहां पे पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। पैटर्न बड़ा खतरनाक है ना। पहले पिता परमेश्वर, उसके द्वारा भविष्यवक्ता का आना, मसीहा के बारे में प्रचार करना, फिर मसीहा का आना और अपने लोगों के लिए मर जाना। उसके बाद में उसका जी उठना, 40 दिन उसका लोगों के साथ में रहना और बताया जाना कि मैं दोबारा वापस आऊंगा। फिर 40 दिन के बाद उसका चले जाना और उसके जाने के 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का इस दुनिया में उतर करके आना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। उसके बाद बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा जो है सारा कब्जा लेता है और उसके बाद वो चेलों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार का कार्य पूरी दुनिया में फैलाता है कि मसीहा आ चुका है, तुम्हारा उद्धारकर्ता आ चुका है। यीशु के ऊपर विश्वास करो, उद्धार को पाओ, मन फिराओ, उद्धार को पाओ, पापों की क्षमा को प्राप्त करो। और आज तक वो प्रचार चला आ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति निकल करके आता है जिसका नाम यूहन्ना था, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और वो प्रकाशित वाक्य लिखता है और वो बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। वो बताता है कि आने वाले समय में
जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा, क्या करेगा? अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा, लोगों को लेकर के चला जाएगा, तब दुनिया में क्या कुछ होगा? उसको लोगों को लेकर के जाने से पहले क्या होगा, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे देखने को मिलेगा। प्रभु ने बोला लड़ाइयाँ होगी, हो रही है क्या? खूब हो रही है, भरमार हो रही है, लेकिन उसने बोला उसको देख करके डर मत जाना, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या बोला? ये सिर्फ शुरुआत है। अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो, मैं प्रकाशित वाक्य में से आपको समझाने की कोशिश करूं। वहां पे उसने बोला जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, घबरा मत जाना कि अंत आ गया। अंत नहीं आया, अंत की शुरुआत हुई है, अंत की शुरुआत हो चुकी है। लड़ाइयां हो रही हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर लड़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश को मार रहा है, खत्म कर रहा है। बोल रहा मैं तेरे को उड़ा दूंगा। ईरान जो है बोल रहा सबसे पहले इजराइल को उड़ा दूंगा भाई मैं तो। इजराइल बोल रहा मैं फलस्तीन को उड़ा दूंगा। इंडिया बोल रहा मैं पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। रशिया बोल रहा है मैं यूक्रेन को उड़ा दूंगा। सब उड़ाने में लगे हुए हैं। क्या बाइबल का पैटर्न पूरा हो रहा है? हो रहा है। पुराने नियम में उसने बोला था मसीहा आएगा, मसीहा आ गया। यीशु मसीह ने बोला था अंत के समय में से पहले राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, चढ़ाई हो रहा है। यीशु मसीह ने बोला था महामारियां आएंगी, महामारियां आ रही है। जब स्टार्टिंग में डेंगू हुआ था, जब 1800 के दशक में, तब डेंगू का कोई इलाज नहीं था। जब 1900 के दशक में जब पोलियो हुआ था, पोलियो का कोई इलाज नहीं था। अभी 20 के दशक में जब कोरोना आया, कोई इलाज नहीं है। कैंसर आया, कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर ने बोला था महामारियां आएगी, आ रही है ना। क्या आप समझ रहे हो? दुनिया की स्टार्टिंग से लेकर के दुनिया के अंत तक, चाहे दुनिया समझे चाहे ना समझे, आप चाहे माने चाहे ना माने, परंतु जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दर्ज किया था वो घट रहा है। बाइबल के अंदर जो चीजें लिखी गई थी वो पूरी हो चुकी है, वो पूरी हो रही है और वो पूरी होने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मसीहा के बारे में लिखा था, मसीहा आके चला गया। उसने बोला था पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आ गया। उसने बोला था अंत के पहले ये चिन्ह होंगे, वो चिन्ह घट रहे हैं। और सारी चीजें आपको वहां पे लेकर के जा रही है जहां पे दुनिया का अंत होने वाला है। अब चाहे प्रभु के लोग इस बात पे विश्वास करें चाहे ना करें, दुनिया के लोग इस बात पे विश्वास करें चाहे ना करें, प्रभु के लोग उस बात को माने चाहे ना माने, उस बात पे चले चाहे ना चले, प्रभु का अंगीकार करे चाहे ना करे, प्रभु की बातों पे बने रहे चाहे ना रहे, अपने संसार की दुनिया में बिजी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि दुनिया में जो उसके द्वारा कहा गया था वो घट रहा है और वो पूरा होने वाला है। आप सो रहे हो तो सोते रहो, और आप जाग रहे हो तो जागते रहो, और सोने वाला हो जाग जाओ तो जागा, क्योंकि अंत शुरुआत हो चुकी। परमेश्वर ने बोला घबरा मत जाना, क्योंकि ये शुरुआत है। आप और मैं करीब है मेरे प्रिय। कहाँ है? करीब। आप और मैं करीब है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन, क्योंकि उसने जो कहा था वो हो रहा। अभी अपने दुनिया में ये देखा, जब कोरोना आया था, सरकार ने बोला आपको वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, सरकार ने क्या बोला? वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। यदि आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो कंपनियों ने बोली आपको जॉब में अलाउ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला यदि आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको सरकारी जॉब में हम एंट्री नहीं देंगे, पेंशन नहीं मिलेगी। लोगों ने जॉब की वजह से वैक्सीन लगा ली।
लोगों ने काम पे जाना है, वैक्सीन लगा दी, डर की वजह से कि कहीं हम खत्म ना हो जाए, कहीं हमारी जॉब ना चले जाए, कहीं हमारा पैसा ना रुक जाए। लेकिन आपको पता है वो तो जबरदस्ती कर रहे थे आपके साथ, जो जिंदगी में सबसे पहली बार हुआ है। जिनका मन नहीं था उनको भी लगाना पड़ा, क्योंकि मजबूर किया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अंत के समय में शैतान भी अपना चिन्ह देगा और परमेश्वर भी अपने लोगों के ऊपर चिन्ह ठहराएगा। चिन्ह हो रहा है। शैतान का चिन्ह नहीं लोगे तो अनाज नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कोरोना में इस बात को साबित कर दिया गया, वैक्सीन नहीं लगाओगे, वैक्सीन यदि नहीं लगाओगे तो काम में एंट्री नहीं है। पैसा कैसे कमाओगे, पेंशन कैसे लेकर के आओगे, वैक्सीन के लिए। ये सरकार ने सिर्फ ट्रायल किया है। क्या किया? ट्रायल किया, ताकि आने वाले समय में हम देख सके कि जब हम इस तरीके से करेंगे लोग इसको प्रिपेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये विफल हो जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ताकि आने वाले समय में जब ये चीजें होगी आपको कुछ नया नहीं लगना। आपको ये लगना चाहिए कि अरे ये तो पहले भी हुआ है, इस बार भी हो रहा, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। समझ में आ रहा? डिमोनेटाइज हो गया, एकदम से करेंसी बंद हो गई। ये सिर्फ आने वाले समय का एक चिन्ह था, ताकि आने वाले समय में कभी यदि ऐसा होगा, जनसंख्या क्या करेगी, उस वक्त हमको उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये उस चीज की तैयारी के लिए तैयारी हो रही है। क्या समझ रहे? उस समय के लिए ये तैयारियां हो रही है। बाइबल में लिखा है कि शैतान की एक छाप होगी 666 नंबर की। जो छाप लगाएगा उस समय में उसी को अनाज मिलेगा, जो छाप नहीं लगाएगा उसको अनाज नहीं मिलेगा। परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? भैया तो मेरे को छाप ही दे दे, मेरे को भूखा नहीं मरने। वो समय बड़ा कठिन होने वाला है मेरे प्रियो। मैं आपको क्यों प्रकाशित वाक्य में से बता रहा हूँ, शुरुआत से लेके आखिरी तक, क्योंकि बाइबल में जो शुरुआत में कहा गया था वो पूरा हो चुका है, और बाइबल में जो आखिरी में लिखा गया है वो पूरा हो रहा है। इसलिए यदि आप सो रहे हो तो आप सुनते रहो, और यदि आप जाग रहे हो तो आप खोल करके देखो और कान खोल करके सुनो और उसको जियो, क्योंकि मसीहा आने वाला है। अपने आँख को तैयार करो, क्योंकि वो आने वाला है। उसने जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा था वो पूरा हो रहा है। उसने लिखा था कि अंत के समय में सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा। चंद्रमा लाल हो चुका है। उसके आने से पहले 2 बार मंदिर बन चुका है, टूट चुका है, तीसरे बार मंदिर बनेगा और उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान उसी मंदिर के अंदर जाकर के अपने सिंहासन को लगाएगा और वहीं से सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और तीसरे मंदिर की बात चालू है, इजराइल में उसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। बाइबल में बताया गया था इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आज आप देख सकते हो इजराइल को घेरने की कोशिश हो रही है। ईरान उसके ऊपर जो है युद्ध कर रहा है, फलस्तीन युद्ध कर रहा है, गाजा युद्ध कर रहा है। रशिया दूर बैठा है कि यदि ये नहीं सुधरेगा मैं दूर से इसके ऊपर हमला कर दूंगा। जो बाइबल में घटनाएं लिखी थी वो घट रही है, वो पूरी होने वाली है। आप चाहो तो सो सकते हो, मसीहा आने वाला। आप चाहो तो अपनी दुनिया में बिजी हो सकते हो, लेकिन मसीहा आने वाला। आप अपने मन के अनुसार अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन ध्यान रखो मसीहा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो आएगा और अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा। खेत में 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया
लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, और जो ले लिया जाएगा उसको दूसरा देख रहा होगा, कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं, कपड़े तो रह गए इसके। एक प्रार्थना कर रहा होगा, दूसरा फोन चला रहा होगा, फोन चलाने वाला फोन चलाता रह जाएगा, प्रार्थना करने वाला गायब हो जाएगा। आप चाहे इस बात पे यकीन करें चाहे ना करें, आप चाहे इसके अनुसार अपने को ढाले चाहे ना ढाले, आप चाहे इसके अनुसार बने चाहे ना बने, आपका सच्चाई पे विश्वास करना ना करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि मसीहा आने वाला है, और जो तैयार है वो ले लिए जाएंगे, जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिए जाएंगे। क्या है आपकी तैयारी आपके मसीहा के आने के लिए? क्योंकि जो चिन्ह उसने बोले वो घट रहे हैं। कल मैं हम पति पत्नी एक वार्तालाप को सुन रहे थे, वहां पे वो खुदा का खादिम इस बात को इतनी गहराई से बता रहा था कि शैतान के पीछे लोग कैसे बहक गए हैं। आपको पता है अमेरिका में एक फेस्टिवल चलता है हैलोवीन। वो फेस्टिवल शैतान को याद करने का एक दिन है। पहले ये चीजें छुपके हुआ करती थी, आज ये चीजें दुनिया में ओपनली हो रही है। आज लोग दुनिया में ओपनली शैतान का अंगीकार कर रहे हैं। आज दुनिया में ओपनली लोग शैतानी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक समय में शैतानी बातों को दुनिया में लेकर के आने के लिए सोचा जाता था, लेकिन आज दुनिया में शैतानिक चर्च है और ओपनली उनकी सेवकाई चल रही है। आपका क्रॉस सीधा है, उनका क्रॉस उल्टा होता है, और वो उल्टा क्रॉस लगा करके जो है अपने चर्च के अंदर सारे वो गलत काम कर रहे होते हैं। बाइबल के अंदर जो बोला गया पाप नहीं करना, वो बोलता है सबसे ज्यादा पाप करो, अपनी मर्जी के अनुसार जियो। बाइबल बोलती है अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलना, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलो। वो बोलता है जैसा जीना है वैसा जियो। बाइबल बोलती है मर्डर नहीं करना, वो बोला बिना मर्डर किए तो कभी शैतानी इसका पार्ट नहीं बन सकता है। बलियां इसका कंसेप्ट है। बाइबल में बलियां दी जाती थी जानवरों की, ये इंसानों की बलियां देते हैं। ये हर उस चीज का विपरीत करते हैं जो बाइबल के अंदर दर्ज है। बाइबल बोलती पाप मत करो, वो बोलते पाप ज्यादा कर रहे हैं। बाइबल बोलती हत्या मत करो, वो बोलते हत्या करना है। बाइबल बोलती गुस्सा मत करो, वो बोलते गुस्सा करना है। बाइबल बोलती दूसरी शादी नहीं करना, वो बोलते बिल्कुल कर सकते हो। वो बोलते बाइबल बोलती व्यभिचार नहीं करना, वो बोलता भले ही तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लोगों को फ्री छूट है ना सब कुछ करने की, और आज दुनिया अपनी मर्जी से जीना चाहती है, इसलिए उनको शैतानिक चर्च पसंद आते हैं। क्या समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है वहां पे जाना इतना आसान है? नहीं, वहां पे जाना बड़ा कठिन है। कल जब मैं उस वार्तालाप को सुन रहा था, वो बोलते हैं, उन्होंने बताया वो जो शैतान का पुजारी था, जो चर्च का पास्टर कहलाता है शैतानिक चर्च का, उसने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि मैं मेरी माँ को खत्म करके यहाँ पे आया हूँ। उनका मानना है यदि आप शैतानिक चर्च को एक्सेप्ट करना चाहते हो, इल्यूमिनाटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने सबसे प्रियजन को खत्म करना होगा। और जब तू अपने प्रियजन को बलिदान करके मेरे पास आएगा तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। और लोग खुशी खुशी कर देते हैं अपने प्रियजन की। क्या समझ? खुशी खुशी उसको बलिदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसका पार्ट बनने का है। आपको मेरे को तंत्र विद्या अलाव नहीं है, आपको मेरे को सिर्फ प्रार्थना अलाव, भूत सिद्धि अलाव नहीं है, उनके पीछे जाना अलाव नहीं है, उनको पूछना अलाव नहीं है, उनके पीछे हो लेना अलाव नहीं है, उनके इसमें सब अलाव है। आप कर सकते हैं।
बाइबल में लिखा था कि अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज दुनिया में लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। बच्चे माँ बाप के सगे नहीं है, माँ बाप बच्चों के सगे नहीं है। आज लोगों को सिर्फ पैसा दिख रहा है। आज लोगों को सिर्फ दुनिया की चकाचौंध दिख रही है। आज दुनिया में बस पैसा कमाना ही में इंसान डूबा हुआ है। आज दुनिया में बस इंसान अपनी भरपूरी को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन याद रख, वो जल्दी आने वाला। क्यों आज दुनिया के लोग, परमेश्वर के लोग सर, क्यों आज परमेश्वर के लोग दुनिया में चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे होते हैं? अरे विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। उसको खाक मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, ढेला नहीं मिल रहा, उल्टा गालियां मिल रही, उल्टा थप्पड़ मिल रहा है, उल्टा बदनामी मिल रही, उल्टा जेल मिल रहा, उल्टा थप्पड़ मिल रहा है, डंडे मिल रहे, कोस रहे लोग, देखना पसंद नहीं कर रहे। उसके बावजूद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सुधर जाओ, यीशु के पास आ जाओ, बच जाओगे, अन्यथा नरक में जाओगे। आज अब मत सुनो, आज अब मत मानो, आज अब मत चलो, लेकिन याद रख वो जल्दी आने वाला। भविष्यद्वक्ता भी जब पुराने नियम में आए, वो चिल्लाते रहे, वो बोलते रहे मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। लोग इंतजार करते रह गए, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। मसीहा आया, अपनी जान को दे दिया, चला भी गया। इंतजार करने वालों को पता ही नहीं लगा कि वो कब आया और चला गया। आप भी कहीं उस कैटेगरी में ना रहे। आपको पता है, बहुत समय पहले मैंने प्रचार किया था अंत के समय के बारे में, तब मैंने आपको सिखाया था आज आपको खाने के लिए अनाज है, आने वाले समय में अनाज खत्म हो जाएगा। आज आपको पीने के लिए पानी है, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। आज आपको लेने के लिए फ्रेश एयर मिल रही है, आने वाले समय में नहीं मिलेगी, पैसों से खरीदनी पड़ेगी। कोरोना में खरीदनी पड़ी ना ऑक्सीजन। आप और मैं पानी यूं ही ले लेते हैं, लेकिन बोतलें बिकने लगी है ना, ये आने वाले समय का प्रमाण है कि पानी खरीदना पड़ेगा। नहीं मिलेगा आपको इतना आराम से जैसा आज आपको मिल जा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा जी लो अपनी जिंदगी। सिमरन, ये तेरा ही समय है। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सारी सिमरन है मेरी बेटा। मेरे प्रियो, आपको पता है मैंने जब अंत के समय के बारे में शिक्षा दी थी, मैंने बताया था लोगों को तैयार किया जा रहा है जानवर खाने के लिए, जानवर खाने के लिए। इसलिए जब आप YouTube पे देखोगे, आपको देखने को मिलता है इंसान कुछ भी खा जा रहा है, कुछ भी खा जा रहा है। सांप खा जा रहा है, लिजार्ड खा जा रहा है। लिजार्ड को क्या बोलते? चिपकली। सांप खा जा रहा है, कुत्ते खा जा रहा है, कोई जानवर नहीं बच रहा है। एलिगेटर, मगरमच्छ तो भारत में भी खाते हैं, आपको पता नहीं। राजस्थान से बाहर है वो। आगे वो छोड़ो, अभी इधर सुनो, जो मैं सुना रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो है, अभी बात करने का समय नहीं। मेरे प्रियो, आज YouTube में क्यों दिखाया जा रहा है? आज ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप उसकी ओर आकर्षित हो। आज से 10 साल पहले आप जाओगे YouTube पे, कुकिंग नहीं सिखाई जाती थी। 10-15 साल तक कुकिंग नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन अब कुकिंग सिखाई जा रही है। आपको लजीज खाना, अभी आलू मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, सब आपको लजीज से खाना पकाना सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे आपको सारा नॉनवेज पकाना सिखाया जाएगा। जब ये नहीं बचेगा तो वही बचेगा।
दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे मिट्टी की रोटी बना करके लोगों को दिया जा रहा है और खाने के लिए बोला जा रहा है। अफ्रीका, मिट्टी की रोटी, और लोग खरीद के खाते हैं उसको, खरीद के खाते हैं उसको। अपने बीकानेर में भी कम थोड़ी नहीं है, मिट्टी खाते हैं ना। खाते हैं ना, बच्चे खाते, कोई तो बड़े भी खाते। मेरे प्रियो, आपको नहीं मालूम है आने वाले समय में वही समय आने वाला है। आप सिर्फ देख रहे हो, आपकी मेरी पीढ़ी को वही जीना है। लेकिन जो मसीहा के ऊपर विश्वास करेगा तो बचा लिया जाएगा, क्योंकि ये समय आना है, ये तय है, ये फिक्स्ड है। आप चाहे कितनी प्रार्थना कर लो, प्रभु ये समय टल जाए, नहीं टलेगा, ये होना है। इसलिए प्रार्थना इस बात के लिए करो कि जब प्रभु तो अपने राज्य में आए तो उस चोर की नहीं प्रार्थना करो कि प्रभु जब तो आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने बोला आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या आप बचा लिए जाओगे? क्या आप तैयार हो? मेरे प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर की छाप भी दी जाएगी और आने वाले समय में शैतान की छाप भी दी जाएगी। आने वाला समय बड़ा ही कठिन होने वाला है। इसलिए आज मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के आपको इसलिए सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणियां उत्पत्ति से लेकर मत्ती तक के करी गई थी मसीहा के बारे में, वो पूरी हो चुकी है। और मसीहा ने जो भविष्यवाणी करी थी उसके आने के बारे में वो पूरी हो रही है। और पता जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा था वो घट रहा है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप चाहे विश्वास करो चाहे ना करो, आप चाहे उन बातों पे चलो चाहे ना चलो, वो जल्दी अपने लोगों को देने के लिए आने वाला है। आज आप देखोगे दुनिया में हर दिन न जाने कितनी मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे मर जा रहे हैं। कोई डांस करते करते मर जा रहा है, कोई शादी करने जा रहा है जाते जाते मर जा रहा है, किसी को आतंकवादी मार दे रहा है, कोई प्लेन में मर जा रहा है, कोई ट्रेन में मर जा रहा है, कोई यात्रा पे जा रहा है उसकी बस का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं आकाश से बादल फट जा रहा है इंसान मर जा रहा है, समुद्र से कहीं वो आ जा रहा है, क्या बोलते हैं, समुद्र से जो लहरें आ जाती है और लोग मर जा रहे हैं। पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, लोग खत्म हो रहा है, अटैक आ जा रहा है, इंसान खत्म होते जा रहा है। मेरे प्रियो, यदि आप नोट करोगे पिछले 5 सालों में जितनी मौतें हुई है उससे पहले नहीं हुई। मेरे प्रियो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है वैक्सीन से हो रही है, इम्पोर्टेंट ये है मसीहा। क्या आप तैयार? वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार? जब वो आ जाएगा क्या आप जाओ? जब वो अपने लोगों को आवाज लेकर के बुलाएगा तब बाइबल बताती है जो मर गए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। और वो अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा और उसके लोगों को लेकर के चले जाने के बाद फिर वो 7 साल का महाक्लेश का समय शुरू होगा। और वो महाक्लेश के समय के बारे में बाइबल बताती है कि उसको आप और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो महाक्लेश काल के समय में
बड़ा ही दुखदाई समय होगा। जो दुनिया में दूसरे आगमन में नहीं जाएंगे और दुनिया में रह जाएंगे, उनके लिए बड़ा ही कठिन समय होगा। उनकी खाने की किल्लतें रहेगी, उनके पीने की किल्लतें रहेगी, उनके जीने की किल्लतें रहेगी। वो दुनिया में बाहर निकल नहीं सकेंगे। तूने मसीहा को अपनाया है, आज तो आप मसीहा के नाम को लेकर के जी पा रहे हो। उस समय में शैतान का जब राज आ जाएगा, आप मसीहा का नाम भी मुंह से लेकर के नहीं चल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। आपको क्या लगता बंदूक की नोक आप पे रख के मार देंगे? ऐसा नहीं मारेगा, बड़ा तड़पा तड़पा के मारेगा। क्यों? क्योंकि उसका आखिरी का समय। ये बाइबल में दर्ज है मेरे प्रियो, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा। यीशु अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा, लेकिन जो इस दुनिया में रह जाएगा, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले भविष्यवाणी करके गया कि ये मंदिर का पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद 70 ईडी में उस मंदिर को तोड़ दिया गया। और आज उसी जगह पे कई यहूदी और मसीह लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं कि वो मंदिर का स्थल था। आज उसकी एक छोटी सी दीवार वहां पे बाकी है, सब बाकी कुछ बाकी नहीं है। लोग वहां पे जाकर के प्रार्थनाएं करके आते हैं। आने वाले समय पे वहीं पे मंदिर बनेगा, और जब वहां पे मंदिर बनेगा, शैतान जो है वहीं पे अपना सिंहासन लगा करके पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। 3.5 साल तो बड़ा अच्छा बन करके रहेगा, लेकिन उसके बाद के 3.5 साल जो होंगे वो बड़े भयानक होंगे। और खुदा उन सालों से अपने लोगों को बचा लेना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो है उस यातनाओं का सामना करना है। मसीहा नहीं चाहता कि उसके लोग उस परेशानी में जाना है, उन दिक्कतों को फेस करना है। इसलिए वो अपने लोगों को उठा लेगा। लेकिन सवाल ये है, कौन जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय? मैं आज आपको सिर्फ इतना सिखाना चाह रहा हूँ, बाइबल में जो मसीह की भविष्यवाणी हुई वो पूरी हो चुकी। बाइबल में जो यीशु मसीह ने अंत की भविष्यवाणी करी वो काफ़ी पूरी हो चुकी, काफ़ी पूरी हो रही है और काफ़ी पूरी हो जाएगी। यीशु के आने का समय निकट है। वो उसने कहा था मैं आऊँगा, अपने लोगों को लेकर के जाऊँगा, वो घट रहा है। वो अपने लोगों को लेकर के जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, क्या तू उसके साथ में जाएगा? क्या मैं उसके साथ में जाऊँगा? क्या आप समझ रहे? इसलिए मेरे प्रियो, आज सिर्फ आपको इतना बताकर खत्म करना चाहता हूँ, मसीहा आने वाला है, अपने लोगों को लेकर के जाने वाला है। आप चाहो तो अपने संसार की दुनिया में बिजी रह करके संसार की जिंदगी जी करके संसार में ऐश कर सकते हो। बाद में नरक का दरवाजा आपके लिए इंतजार कर रहा है, संसार की पीड़ाएं आपका इंतजार कर रही है। या तो आप चाहो आज अपने मसीहा की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने मसीह के पीछे अपनी जिंदगी को जीते हुए, अपने मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को खत्म करके अपनी मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए जिंदगी जी करके आगे आ सकते हैं। निर्णय तेरा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, मसीहा आने वाला, अपने लोगों को ले करके जाने वाला है। और वो नहीं चाहता कि उसके लोग पीड़ाओं को बर्दाश्त करें और वो इस दुनिया में रह जाएं, क्योंकि अंत की पीड़ा इस समय की पीड़ाओं से कई गुना ज्यादा। उस समय के लिए आज जो घट रहा है, उस समय के लिए सब प्रिपेयर हो रहा है। जिस तरीके से आज दुनिया में सब देश की अलग अलग सरकार है, उस समय में सिर्फ एक सरकार रहेगी। इसीलिए तो वो सारी दुनिया के ऊपर राज कर पाएगा ना, क्योंकि एक सरकार रहेगी। इसलिए वो जो बोलेगा वो पूरा होगा। आपको ध्यान है, पिछले दिनों मोदी जी ने एक बात कहा था, 1 नेशन 1
वन राशन कार्ड, याद है? भारत में सब राज्य के अलग अलग राशन कार्ड है। आने वाले समय में वन नेशन वन राशन कार्ड हो जाएगा। आप पहले फोन चलाते थे, आपने देखा होगा, आपको नहीं ध्यान होगा, जब आप राजस्थान के आपके सिम में राजस्थान से बाहर जाते थे, वहां पे रोमिंग लगता था, आपको चार्जेस देने पड़ते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं, आज पूरे भारत में कहीं पे भी जाओ चार्जेस नहीं लगते। बदल गया ना। अब मोदी जी ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड। आप चाहे बॉम्बे के रहने वाले हो, आप बीकानेर से आकर के राशन उठा सकोगे। आज उसकी तैयारी हो रही है। अभी नहीं हो गया? वो हो गया, देख लो। अब वो भी हो जाएगा, वो समय जब पूरी दुनिया में इसी की सरकार होगी। क्या आप समझ रहे हो? ये सारी चीज हो रही है, मतलब ये सारी चीज मिल करके अंत के कगार की ओर दुनिया को लेकर के जा रही है। क्या समझ रहे हो? उसके आने का समय निकट है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बोलूंगा, सोने वाले सोते रहें, जागने वाले जागते रहें, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में लौलीन रहे, परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले परमेश्वर की हुजूरी में रहे, पैसे कमाने वाले पैसे कमाने में बिजी रहे। लेकिन ध्यान रखें, वो जल्दी आने वाला है, अपने लोगों को अपने साथ में लेकर के जाने वाला है। आप बिजी रहो, आपको कोई आकर के नहीं बोलेगा, आपको कोई आकर के नहीं टोकेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको सब बता दिया गया है। वितीन आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन सिर्फ इतना कहेगा, वो आने अपने लोगों को अपने साथ लेकर के चलेगा। शबोपदेशक में सुलेमान राजा कहता है, ये जवान अपनी जवानी में आनंद, अपनी मर्जी के अनुसार तू जी, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर। लेकिन याद रख, क्या याद रख, क्या याद रख, वचन याद है क्या किसी? यस, वो तेरा वो आने वाला है, अपने लोगों को लेकर के जाने वाला। जिन लोगों को ये चीज मिथ्या लगती है, उनके लिए एक मिथ्या बोले तो झूठ लगती है, उनके लिए एक रियल घटना बताना चाहूँ। पिछले दिनों मैं प्रभु के एक दास की गवाही पढ़ रहा था, और जब वो व्यक्ति स्वर्ग में गया, मरने के बाद नहीं, जिंदा आत्मा में जब वो उठा लिया गया, और आत्मा में उठा करके जब परमेश्वर उसको स्वर्ग ले गया, परमेश्वर ने उसको बोला, उस व्यक्ति को पहचानता है वो जो वहां पे बैठा है? नहीं प्रभु। बोले वो योना है। कौन है? योना, यूहन्ना नहीं, योना, जो मछली के पेट के अंदर था। कहाँ था? मछली के पेट के अंदर। तब परमेश्वर ने उस प्रभु के जन को बोला, जा जाकर के योना से तेरे को जो बात करना है कर ले। तब वो योना के पास गया, और योना के पास जाकर के पूछता है, आप जब मछली के पेट के अंदर थे, वो आपका अनुभव क्या रहा? बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उसने अपना सारा अनुभव बताया है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा। आज का मतलब समझते ना, आज नहीं बताऊंगा। ये फिर कभी सुनने को मिलेगा। बात इसीलिए तो छेड़ी है, ताकि थोड़ा सा तो अंदर कुछ रहना चाहिए। अच्छी बात है, नहीं आएगी तो कम से कम प्रार्थना कर लेना।
यदि संभव हुआ तो मैं अगले सप्ताह आपको स्वर्ग के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, यदि संभव हुआ, यदि परमेश्वर की मर्जी रही। स्वर्ग के राज्य के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करूंगा, परमेश्वर के खादिमों की कुछ गवाहियां शेयर करूंगा जो स्वर्ग जाकर के आए और उन्होंने स्वर्ग का एक अनुभव किया और उन्होंने बताया कि स्वर्ग कैसा है, और जिन्होंने इस दुनिया में रह कर के अपना जीवन जिया और स्वर्ग चले गए, वहाँ पे जाकर के उन्होंने क्या बातें बताई। यदि संभव हुआ, परमेश्वर की मर्जी रही, तो अगले सप्ताह इस बात को जाहिर करेगा। मेरे प्रियो, आपको इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि बाइबल में जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी है, कुछ होने वाली है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मसीहा आने वाला है, अपने लोगों को अपने संग लेकर के जाने वाला है। जो तैयार होगा वो ले लिया जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो छोड़ दो। इसलिए बाइबल बताती है 2 लोग चक्की पे पीस रहे होंगे कुछ, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया। आपको सब इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि अंत का समय निकट है। बाइबल में एक भविष्यवाणी और लिखी थी अंत के समय के बारे में कि अंत के समय में बुद्धि बढ़ जाएगी। और आज आप देखोगे कि बच्चों की बुद्धि आपकी मेरी बुद्धि से कई गुना ज़्यादा आकार करती है। बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेरे समय में तो उन चीज़ों को सीखने के अरसे लग जाते थे। आज बच्चों को चीज़ें सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चीज़ें इतनी आप बुद्धिमानी से सब सीख लेते हैं। आज अपने आप में इतने एडवांस होते जा रहे हैं बच्चे कि आप और मैं सोचते हैं कि बाप रे, तो मेरा ही बच्चा है कि इतना बुद्धिमान, मेरे से आगे निकल गया, जानवर खाने को। इसलिए जब आप YouTube पे देखोगे आपको देखने को मिलता है इंसान कुछ भी खा जा रहा है, कुछ भी खा जा रहा है। सांप खा जा रहा है, लिजार्ड खा जा रहा है। लिजार्ड को क्या बोलते हैं? छिपकली। सांप खा जा रहा है, कुत्ते खा जा रहा है, कोई जानवर नहीं बच रहा है। एलिगेटर, मगरमच्छ भारत में भी खाते हैं, आपको पता नहीं। राजस्थान से बाहर है वो। आगे वो छोड़ो, अभी इधर सुनो, जो मैं सुना रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो है, अभी बात करने का समय नहीं। मेरे प्रियो, आज YouTube में क्यों दिखाया जा रहा है? आज ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप उसकी ओर आकर्षित हो। आज से 10 साल पहले आप जाओगे YouTube पे, कुकिंग नहीं सिखाई जाती थी। 10-15 साल पहले कुकिंग नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन अब कुकिंग सिखाई जा रही है। आपको लजीज खाना, अभी आलू मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, सब आपको लजीज से खाना पकाना सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे आपको सारा नॉनवेज पकाना सिखाया जाएगा। जब ये नहीं बचेगा तो वही बचेगा। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे मिट्टी की रोटी बना करके लोगों को दिया जा रहा है और खाने के लिए बोला जा रहा है। अफ्रीका, मिट्टी की रोटी, और लोग खरीद के खाते हैं उसको, खरीद के खाते हैं उसको। अपने बीकानेर में भी काम थोड़ी नहीं है, मिट्टी खाते हैं ना।